जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को देखो इसके पहले के क्लास में हम लोग जो है पढ़ चुके थे कि पढ़ चुके थे ठोस के विषय में लगभग मेनली पढ़ चुके थे पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ के हम आपको बता दिए थे कि मूल रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। और मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते कितनी है? 3। ठोस, द्रव और गैस। देखो ठोस, द्रव और गैस, ये 3 मेन होती है, सबसे मेन अवस्थाएं 3 होती है। हम 5 आपको बता दिए थे, चौथी बताए थे प्लाज्मा और 5वीं बताए थे बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। ठीक, देखिए पदार्थ किसे कहते हैं? तो वही हर वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, भार हो और वह रखने पर क्या घेरती हो, स्थान घेरते, तो उसको क्या कह देंगे? पदार्थ की उपाधि दे देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? और इसके बाद पदार्थ के हम कई प्रकार बता दिए थे, 5 बता दिए थे। अब पांचों को आपको पढ़ा भी दिए थे डिटेल से। ठीक, इसके बाद हम आपको पदार्थ में जो है पढ़ा दिए थे कि ताप तथा दाब का प्रभाव। और ताप तथा दाब के प्रभाव में आपको बता दिए थे कि ठोस, जब किसी ठोस को इतना ना हुमच के दाब दीजिए कि वह जब क्या हो जाए, सीधा पिघल के क्या बन जाए? द्रव बन जाए। मतलब उसको कुछ इतना ज्यादा तापमान मिल जाए या दाब मिल जाए, किसी कोई भी बर्फ में उसको आप पिघल घर बाद तो क्या हो जाएगा? पिघल के बर्फ बन जाएगा कि नहीं? तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? संगलन। क्योंकि गल रहा है तो गलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? संगलन। और जमने की प्रक्रिया, जब बर्फ पानी को आप फ्रिज में रख दो तो जम जाता है तो उसको बोलते हैं जमना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? इसके बाद ध्यान दो, अगर कोई वस्तु या कोई पदार्थ द्रव से क्या बन रहा है? गैस बन रहा है, तो भाई आप देखते ही हो कि घर में कोई चूल्हे पे चीज पानी नहीं उबाला जाता तो उसमें से भाप निकलती है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण समझ में आ रहा है कि नहीं? जब यानी पानी सीधा गैस बनेगा तो क्या बनेगी? उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण के बाद की बात अगर हम बात करें कि कोई गैस से क्या बन जाता है? द्रव, तो उसको बोलते हैं संघनन। कभी आप देखिएगा प्लेट उठा करके जब दाल उल बनती है या भात चुराया जाता है तो उसको प्लेट उठा के देखिएगा तो उसपे देखोगे तो पानी की बहुत सारी क्या होती है? बूंदे होती है। आप उसको पोंछ के फिर रखेगा, फिर थोड़ी देर बाद उसमें पानी की बूंदे आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो भाप बन के उड़ता है उस पर क्या होता है? जाके चिपक जाता है पानी। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन। संघनन समझ में आ गया? इसके बाद ध्यान दो, अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो जब कोई ठोस डायरेक्ट बिना पानी बने ही सीधा क्या बन जाता है? गैस बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। समझ में आ गया? ऊर्ध्वपातन। और निक्षेपण, जब कोई गैस सीधा क्या बन जाती है? ठोस बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण। कोई दिक्कत? निक्षेपण पढ़ ले यहां तक आप लोग। अब इसके बाद हम लोगों को आगे पढ़ना है वाष्पीकरण। ध्यान रखना, क्या पढ़ना है? तो वाष्पीकरण। मुख्य रूप से ध्यान दो, हम लोगों को क्या पढ़ना है? वाष्पीकरण। अब ध्यान दो, वाष्पीकरण होता क्या है? तो आपको पहले में बता दिए ना, जब कोई द्रव सीधा क्या बन जाता है? तो गैस से क्या बन जाता है? द्रव से गैस में परिवर्तित होता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण, इसमें भी वही चीज पढ़ना है कि जब किसी भी चीज को, ध्यान रखना, उबाला जाता है तो क्या होता है? गैस में परिवर्तित होता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं, यानी अर्थात हम लोग कह सकते हैं, ध्यान रखना, अर्थात पानी के भाप बनकर उड़ने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। समझ में आया? वाष्पीकरण किसे कहते हैं? पानी के भाप बनकर के उड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। आपको यकीन नहीं होगा तो आप एक काम करिएगा, एक भदेरा लीजिएगा और उसमें पानी भर के उसको उबालिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब उसको आप उबालेंगे तो आपको तब वो समझ में आएगा, ये क्रियाकलाप है आपके लिए। ठीक है, साइंस है तो साइंस में प्रयोग होते रहते, तो आप भदेरे में पानी भर के उसको उबालिए। जब उड़ने लगेगा तो आपको खुद ही दिखाई देगा। देखो उसमें से बहुत तेज भाप निकलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भाप निकलेगी तो उसी को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बहुत ज्यादा बड़ा ले लोगे तो भाई आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप कुछ थोड़े पानी को लेकर के उबालते हो तो कुछ देर में देखोगे सारा पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो जाती है? वाष्पीकरण। कोई दिक्कत? वाष्पीकरण समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करके बता देगा, ठीक है? उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है? अब देखो वाष्पीकरण के बाद
वाष्पीकरण की प्रक्रिया समझने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान दो, हम लोगों का अब मेन हेडिंग क्या पड़ेगी, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, समझ में आया कि नहीं? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, वाष्पीकरण को, तो कोई भी चीज की प्रक्रिया हो भाई, वाष्पीकरण हर एक चीज में होता है। जैसे भाई आप देखो, कपड़ा कचार लिए, कपड़ा में पानी है और कपड़ा सूखता है तो क्या होता है भाई, उसमें से वाष्प तो निकलती है, वाष्प के रूप में ना पानी बाहर निकलता है कि अपने आप बही रह जाता है, वैसे बही रह जाता है कि उसका मन कहेगा कि नहीं चलो हम बही रह जाते हैं, हो गया हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वाष्पीकरण को धीरे से हम लोग समझ लेते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कल हम लोग सारी चीजों को क्या करेंगे, एफोर्ड करते चलेंगे, समझते चलेंगे। यही आपकी मेन ध्यान रखना हेडिंग है। इसके बाद आपको ये एक हेडिंग है और हम आपको समझाएंगे, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान रखिए, अब आपको धीरे धीरे सारे प्लेलिस्ट जो है आपको इस YouTube चैनल पर अवेलेबल मिलते चले जाएंगे, ठीक है? ध्यान दो, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो भाई ध्यान दो, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक देखो निम्नलिखित होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक लाइन तो आप अपने से लिख सकते हो, निम्नलिखित होते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या होता है, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट क्या होगा, क्षेत्रफल। ध्यान रखना, पहला क्या होगा, क्षेत्रफल। अगर आप सतह बढ़ा दोगे तो सतह बढ़ेगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। और सतह घट गया, क्षेत्रफल घट गया तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ध्यान रखना, पहला क्या होगा, सतह बढ़ने पर, सतह बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है, ठीक। और अगर सतह घट गई, भाई आप ही देखो, कोई कपड़ा आप कचार लिए, उसको फैला के रखते हो ताकि जल्दी सूख जाए, और अगर बटोर के रख दोगे तो एक बात, तो वो सूखेगा जल्दी नहीं, सूखेगा ना जल्दी। तो इसीलिए जब क्षेत्रफल यानी सतह बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज, और सतह घटा दो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। तो ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट आप बता सकते हो कि सतह घटने पर क्या होगी भाई, तभी तो, अरे भाई दोनों तरफ से तो प्रभावित हो रहा है ना वाष्पीकरण की प्रक्रिया। क्षेत्रफल यानी सतह बढ़ रही है, अगर सतह बढ़ रही है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है, सतह घट रही है वाष्पीकरण की प्रक्रिया घट रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान रखना, क्या लिखा जाएगा, सतह घटने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया घट जाती है। अब मेनली देखो, हम आपको एक ही जैसे ये बता दिए ना, अब मेनली एक ही कारण बताएंगे, दूसरा आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है? नहीं बना पाएगा तो बताइएगा फिर, तो फिर हम बनवा देंगे आपको अलग से, ठीक है? अब ध्यान दो, पहला कारण समझ में आ गया। अब दूसरा का देखो, हवा बहुत तेज चलने लगी। देखते हो कई लोगों का कपड़ा उपड़ा नहीं सूखता, कहीं रिश्तेदारी किसी को जाना होता तो क्या करता है, घर में पंखा चला के फैला देता है ताकि जल्दी सूख जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब क्या है कि हवा, अगर हवा तेज चलेगी तो क्या होगा, वो भी पानी को क्या करती है, अपने साथ बहा के ले जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि हवा हवा जितनी तेज रहेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी क्या होगी, उतने तेज होगी। तो ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, वायु के ऊपर। चौथा पॉइंट हम लोग बता सकते हैं तापमान के ऊपर, तापमान के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस ये इतने पॉइंट आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अगर तापमान, धूप बहुत तेज हुई तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, और धूप नहीं ढेर हुई तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, कभी नहीं सूख सकता।
समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया यहाँ तक? धूप ज्यादा होगी तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, धूप कम होगी तो कपड़ा नहीं सूखेगा। अगर हवा ज्यादा तेज चले तभी जल्दी सूखेगा, और नहीं तेज चली है तो नहीं सूखेगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान रखना, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में सारे कारक हो सकते हैं। अब किसी भदेली में आप ला के 10 लीटर पानी को गर्माओ, किसी कढ़ाई में रख के गर्माओ, कढ़ाई का जल्दी खत्म हो जाएगा लेकिन भदेली का जल्दी खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्योंकि कढ़ाई का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो पूरी छानने के लिए कौन नहीं उतरा कढ़ाई लाने की, भदेली नहीं छान लेते लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो यहां तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगले हेडिंग को आप लोगों को समझा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, आप लोगों का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखो लास्ट हेडिंग है, लास्ट मोमेंट है हम लोगों का, एनर्जी के साथ पूरा पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, ध्यान दो क्या है, तो वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण शीतलता, शीतलता देखो, वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अर्थ ये है यहाँ पे कि गर्मी में भी आप लोग देखे हो पसीना आप लोगों को होता है कि नहीं? गर्मी में भी आप लोग, हर किसी को पसीना होता है, और जब उसको थोड़ी सी हवा मिलती है तो कितना कूलिंग महसूस होती है, कितना अच्छा लगता है। फील करो, फील करके सोचो, आप खुद को देखो, गर्मी का मौसम भी चल रहा है और फील करके देखो, आप आपको पता चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गर्मी, वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्या होती है, यही होती है कि जब आपको बहुत ज्यादा पसीना वसीना हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, और आपको उस समय हवा लगती है तो कितनी शीतलता महसूस होती है, कितनी कूलिंग महसूस होती है, उसी को कहा जाता है वाष्पीकरण के कारण शीतलता। समझ में आया वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्या होती है? नहीं समझ में? मेनली ध्यान दो, कुछ नहीं होता है शीतलता वाष्पीकरण के कारण। कोई भी चीज होती है जब अपने आसपास के, ध्यान रखना, संपर्क में वस्तुओं के आती है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि उससे ऊर्जा ग्रहण कर लेती है। जब अपने आसपास के अन्य पदार्थ या अन्य वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो उससे क्या ग्रहण कर लेती है, ऊर्जा ग्रहण कर लेती है। इसी को कहते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर अभी भी नहीं आया तब समझो कि आप खत्म कहानी है, आपकी, आपके पास कोई दिमाग है नहीं है। ध्यान रखो, मेनली अब आपको देखो गांव के लहजे में समझा दिए क्या होता है वाष्पीकरण के कारण शीतलता। तो भाई आपको पसीना हुआ है और उस समय आपको कोई हवा हाँक दे, बयार दे दे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो हवा मिलती है वो क्या करती है, उससे वो पानी के कण उससे क्या कर लेते हैं, एनर्जी ग्रहण कर लेते हैं, जिससे आपको शीतलता, कूलिंग फील होने लगती है। तो इसी को कहते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? वाष्पीकरण के कारण शीतलता समझ में आ गई आपको क्या होता है? कोई दिक्कत? आज हम लोगों का चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब इसमें देखो कई कई पे देखो क्या होता है कि लोग कहते हैं गांव में गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े पहनने चाहिए। देखो सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि उसमें से हवा क्या हो जाती है, आसानी से आर पार निकल जाती है। तो अगर आपको उस समय पसीना होता है तो हवा कहीं से आती है तो आपको बॉडी से टकराती है, तो बॉडी से जाके पसीने से सटती है, तो वहां के पानी के कण क्या होते हैं, आपको बहुत कूलिंग महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की शीतलता, यही लग जाता है वहां पे नियम। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपका चैप्टर, अब यहाँ से ध्यान रखना, पूरे तरीके से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक, अरे